क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया से परे भी कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा जो असली है? पर जादुई भी अलीशा को इस सवाल का जवाब मिलने वाला था, लेकिन एक बेहद अजीब और रोमांचक तरीके से। अलीशा एक 10 साल की जिज्ञासु लड़की थी। वो नई चीजों को समझने और जानने में बहुत दिलचस्पी रखती थी। उसे किताबें पढ़ना, अपने बगीचे में खेलना और पेड़ों के नीचे बैठकर कहानियां गढ़ना पसंद था। उस दिन जब वो बगीचे में फूलों को पानी दे रही थी तो उसने झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल देखी। एक अजीब खरगोश, जिसके कान नीले और आंखें चमकदार हरी थीं, सुनहरी घड़ी लेकर दौड़ रहा था। वो लगातार बड़बड़ा रहा था, ओह नहीं, मुझे जल्दी करनी होगी, बहुत देर हो चुकी है। अलीशा, ये खरगोश घड़ी क्यों पकड़कर भाग रहा है? क्या ये बात कर रहा है? खरगोश को पकड़ने की उत्सुकता ने अलीशा को उसके पीछे भागने पर मजबूर कर दिया। खरगोश भागते भागते एक पुराने पेड़ के पास गया। उसने पेड़ के पास रुककर नीचे देखा, फिर अचानक गायब हो गया। जब अलीशा वहां पहुंची तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक गहरा गड्ढा था। गड्ढे से हल्की रोशनी और अजीब सी आवाजें आ रही थी। अलीशा सोचते हुए, क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? लेकिन अगर ये कोई जाल है तो? उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने डर को पीछे छोड़ दिया और गड्ढे में कूद पड़ी। जैसे ही वो गिरी, उसने महसूस किया कि वो हवा में तैर रही थी। चारों ओर जादुई चीजें थीं, तैरती हुई किताबें, चमकते फूल और आसमान में झिलमिलाते सितारे। अलीशा आश्चर्य से, मैं कहां आ गई हूं? अचानक ढप, वो एक नरम घास वाली जमीन पर आ गिरी। उसने देखा कि वो एक नई जादुई दुनिया में थी। अलीशा ने अपने चारों ओर देखा। हर तरफ रंग बिरंगे पेड़, चमकते झरने और उड़ते हुए पक्षी थे। लेकिन उसके सामने 3 दरवाजे थे। लाल दरवाजा, इस पर लिखा था साहस वालों के लिए। नीला दरवाजा, इस पर लिखा था सोचने वालों के लिए। इसके पीला दरवाजा, इस पर लिखा था खेलने वालों के लिए। एक रहस्यमयी आवाज गूंजती हुई, इनमें से सही दरवाजा ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा, लेकिन अगर गलती की तो तुम हमेशा यहीं फंसी रहोगी। अलीशा सोचते हुए, मुझे समझदारी से सोचना होगा। शायद नीला दरवाजा सोचने वालों के लिए है और मुझे यही चुनना चाहिए। उसने नीले दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और धीरे धीरे उसे खोला। दरवाजा खुलते ही अलीशा एक अजीब और पहेली भरी दुनिया में पहुंच गई। यहाँ हर चीज सवाल पूछ रही थी। किताबें उड़ रही थीं और एक बोलता हुआ लैंप उसके पास आया। लैंप, सवाल का सही जवाब ही तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ने देगा। सुनो, ऐसा क्या है जो जितना ज्यादा बांटोगे उतना ही बढ़ेगा? अलीशा थोड़ा सोचकर, खुशी, लैंप, बहुत बढ़िया। अगला रास्ता खुल गया। आगे बढ़ने पर उसने एक बोलती हुई बिल्ली देखी। वो कभी दिखती तो कभी गायब हो जाती। बिल्ली मुस्कुराते हुए, तुम बहुत आगे आ चुकी हो, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। ध्यान से सुनो, मैं जितना खाली होता हूँ उतना ही भारी लगता हूँ। मैं क्या हूँ? अलीशा मुस्कुराते हुए, गड्ढा। बिल्ली ने सिर हिलाया और कहा, शाबाश, अब तुम रानी से मिलने के लिए तैयार हो। अलीशा एक भव्य महल में पहुंची। महल की दीवारें सोने की थीं और उसमें जादुई रोशनी थी। रानी के गार्ड बहुत ही अजीब थे। उनके सिर बड़े ताश के पत्तों जैसे थे। क्वीन ऑफ हार्ट्स गुस्से से, तुमने मेरी दुनिया में घुसने की हिम्मत कैसे की? अगर तुम अपनी बुद्धिमानी और साहस साबित नहीं कर पाई तो तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रहना होगा। अलीशा डरते हुए लेकिन आत्मविश्वास के साथ, पूछिए, मैं तैयार हूँ रानी। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अलीशा ने गहरी सांस ली। उसने अपनी यात्रा के बारे में सोचा और कहा, प्यार और दया, यही सबसे बड़ी ताकत है। रानी चौंक गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही जवाब दिया, तुम्हें जाने की इजाजत है। अचानक अलीशा की आंखें खुली। वो अपने बगीचे में थी, लेकिन उसकी जेब में एक छोटी सुनहरी घड़ी थी जो धीरे धीरे चमक रही थी। अलीशा मुस्कुराते हुए, शायद वो सब सपना नहीं था। प्यार, दया और साहस ही सबसे बड़ी ताकतें हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जिज्ञासा, साहस और दया हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। हमें बस खुद पर विश्वास रखना चाहिए।